नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूसीसी पर घमासान के बीच केजरीवाल का विपक्ष को झटका। समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार का किया समर्थन, बिल को बताया जरूरी। कर्नाटक सरकार के फैसले पर सियासत गर्म। मॉनसून सत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करेगी कांग्रेस। बीजेपी के शासन में लागू हुआ था कानून। प्रीडेटर ड्रोन की डील पर मचा बवाल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को घेरा। समझौते में घोटाले के लगाए आरोप। बेंगलुरु में बीजेपी नेता अमित मालवीय पर एक्शन। राहुल गांधी पर विवादित ट्वीट के मामले में एफआईआर। कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराई थी शिकायत। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर हुआ वीर सावरकर सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का भी बदला नाम। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जिसमें पीएम मोदी के यूसीसी पर दिए बयान के बाद जहां एक तरफ घमासान शुरू हो गया था, वहीं इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने समान नागरिकता संहिता का समर्थन कर दिया है। आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक ने यूसीसी पर अपना रुख साफ करते हुए उसका सैद्धांतिक समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से साफ कहा गया कि आर्टिकल 44 भी ये कहता है कि यूसीसी होना चाहिए। आपको बता दें कि यूसीसी पर जहां विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेर रही हैं, उसी बीच आपकी ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर साहब, यूसीसी पर अपना रुख आपने साफ कर दिया, मोदी सरकार को समर्थन दिया, कितना बड़ा झटका विपक्ष के लिए? देखिए, जितनी भी पार्टियां पटना में जाकर के मिली थीं, उनमें बहुत सारे लोगों को अब सामने आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि क्या वो यूसीसी के साथ है या उसके विरोध में है। कांग्रेस पार्टी बच रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ छलावा है, कोई इस तरह का बिल नहीं आने वाला। लेकिन आज मोदी सरकार को दो जगह से समर्थन मिला। एक तो लॉ कमीशन के जो चीफ है वो सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि 8.5 लाख लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि देश एक यूसीसी के लिए तैयार है। ये सही वक्त है कि यूसीसी लाया जाए। खबर ये भी आ रही है कि मॉनसून सेशन के दौरान जब नई संसद का उद्घाटन होगा और उसमें जो सबसे पहला कानून लाया जाएगा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लाया जाएगा। अब विपक्षी पार्टियां क्या करेगी? तो जो मुस्लिम वोट के लिए राजनीति करते हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है हम सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन फिर राजनीतिक दलों ने जाकर के फ़ोन किया होगा तो मालूम चल रहा है कि जमात उलमा हिंद के जो चीफ हैं अरशद मदनी, वो सामने आकर के कहते हैं कि नहीं, विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे हम। तो एक कन्फ्यूजन सा माहौल है और इन सब के बीच केजरीवाल ने सामने आकर के कहा कि वो सरकार के साथ है। अभी उद्धव ठाकरे को भी अपनी पोजीशन बतानी पड़ेगी, उनको भी समर्थन देना पड़ेगा, नीतीश कुमार को समर्थन देना पड़ेगा। और जब आमना सामना संसद के अंदर होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तय कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो आर्टिकल 44 में दिए गए जो निर्देश हैं उसका वो उल्लंघन करती है या फिर मुस्लिम वोट के लिए यूसीसी का विरोध करती है। तो एक बहुत बड़ा टसल और आगे आने वाले समय में यूसीसी के ऊपर एक बड़ा घमासान, एक महायुद्ध शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, यूसीसी को आपके समर्थन के बाद फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। वहीं 4 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में कर्नाटक सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए बिल पेश करने वाली है। हाल में 15 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण रोकथाम कानून को रद्द करने का फैसला किया गया। कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून 2022 को कांग्रेस के विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार ने लागू किया था। इस कानून के तहत एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन, किसी के प्रभाव में या बहका कर धन परिवर्तन कराना गैर कानूनी बताया गया है। ऐसा करने पर 3 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। डॉक्टर साहब, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी और अब कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया, किस तरह इस पर सियासत गरमाई है? देखिए, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन कर्नाटक की जनता को समझना पड़ेगा
कि ये हिंदुओं का वोट लेकर चुनाव जीतने वाली कांग्रेस पार्टी अपने तमाम वादों से पलट गई। आज एक और खबर आई, राइस जो बांटने की बात थी, 10 केजी राइस सबको दिया जाएगा मुफ्त, उससे पलट चुकी है। अब सिर्फ ये योजना बीपीएल कार्ड होल्डर को ही मिलेगा, वो भी चावल नहीं, 17 रुपए केजी के हिसाब से वो सारे पैसे दिए जाएंगे। तो खैर ये अपनी अलग कहानी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया है, पहला ये कि बकरीद के दौरान वहां पे पिछली सरकार ने जो गौ हत्या है उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, और अब ये खड़गे साहब के सुपुत्र प्रियंक खड़गे जो वहां एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई गाय काटता हुआ नजर आए और उसका कोई विरोध करता हुआ नजर आए तो उसको पकड़ के जेल में डाल देना। मतलब हिंदुओं की बस्ती में, हिंदुओं के शहरों में वहां गाय को काटा जाएगा और सरकार वहां खड़ी होकर के ये इंश्योर करेगी कि कोई इसका विरोध ना करे। तो एक, गौ हत्या कर्नाटक में फिर से रिज्यूम कर दिया गया, और दूसरा, आज ये कहा गया कि हिंदुओं को जितना धर्मांतरण करना है, जितना बदल डालो, चाहे पैसे दे करके, दबाव दे करके, लव जिहाद करके धर्मांतरण करो, सरकार तुम्हारे साथ है। कहाँ है वो का लिंगा और लिंगायत वाले मठ वाले गिरुआधारी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने वाले वो संत? यही सब काम करने के लिए आपने समर्थन दिया? यही सब काम करने के लिए कि भाई हिंदुओं का धर्मांतरण करो? कोई रोक ठोक नहीं। पिछली बार की सरकार ने इन दोनों चीजों के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की और आपका वोट लेकर ये लोग एंटी हिंदू फिलॉसफी पे चल रहे हैं। बात बिल्कुल साफ है। चुनाव जीतने के बाद ही मौलवी मौलाना जिस तरीके से एक्टिव हुए, जिस तरीके से दबाव डाला, जिस तरीके से चर्च की तरफ से दबाव डाला गया, उस दबाव में ये कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं, हिंदुओं का जनाजा निकालने के लिए कर्नाटक में सरकार चला रही है। जी बिल्कुल, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कर्नाटक कांग्रेस की सरकार ने फैसला लिया जिस पर राजनीति गर्मा गई है। अगली खबर में बात करेंगे कांग्रेस के केंद्र सरकार पर नए आरोप की। अमेरिका में भारत को मिली उपलब्धि से कांग्रेस को फिर से मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार की तरफ से किए गए सौदों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर प्रीडेटर ड्रोन पर हुई डील में घोटाले के आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने ये ड्रोन 4 गुना ज्यादा दामों पर खरीदा है। खेड़ा ने महंगाई का हवाला देते हुए राफेल की तरह ही प्रीडेटर ड्रोन पर हुए समझौते में घोटाले का दावा किया है। डॉक्टर साहब, क्यों कांग्रेस ने आरोप केंद्र सरकार पर लगाया? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मति भ्रष्ट हो गई है। जिस तरह से राफेल में घोटाला हुआ था, भाई राफेल में क्या घोटाला हुआ था? ये दलाल पत्रकारों के साथ मिलकर के कागजों को इधर से काट के, उधर से काट के, नीचे से हटा करके सुप्रीम कोर्ट तो आप गए थे। सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो बेइज्जती हुई आपको समझ में नहीं आया। इसी राफेल के नाम पे इस राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है और ये कह दिया था। भाई सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, 3 पेज की माफी मांगनी पड़ी थी राहुल गांधी को राफेल के नाम पे। लेकिन कुछ लोगों की आदत जाती नहीं है। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं कि काफी महंगे दाम में खरीदा गया, खरीद लिया गया, खरीदारी हो गई, डील हो गया। ये कहां के अखबार पढ़ते हो तुम? पाकिस्तान के, चाइना का, कहां का? दिक्कत कीमत से नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ ये तय हुआ है कि अमेरिका ये प्रीडेटर ड्रोन देने को तैयार है। जो पैसा वहां से ऑफर किया जा रहा है कि ये कॉस्ट पड़ेगा, उस पे हिंदुस्तान की सरकार ने 2 टूक जवाब दिया। अगर ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो कुछ दिन पहले का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किया गया जो नोटिस था उसको ये पढ़ लिए होते। क्या कहा गया सरकार की तरफ से कि ये कीमत बहुत ज्यादा है, इस कीमत पे हम नहीं ले सकते, तो पैसे के ऊपर निगोशिएशन होगा। और अगर ये वाकई ड्रोन को लेकर के चिंतित थे तो उनको यह भी मालूम होना चाहिए था कि इजराइल की तरफ से ऐसा ही प्रेडेटर ड्रोन ऑफर किया जा रहा है कम कीमत पे। इसलिए न खरीदारी हुई है, ना पैसा तय हुआ है,
और ये लगे ढोल बजाने के लिए। दिक्कत क्या है, इस चीज को आप समझिए, और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को जब भी मौका मिलता है इस तरह के मुद्दों को उठाने का, जहां चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ये जो 31 ड्रोन के ऊपर जो सौदा हुआ, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आने वाली है? चीन को, पाकिस्तान को। और आप इस ड्रोन के ऊपर एक फॉल्स न्यूज के ऊपर, बिना आप स्टडी किए हुए, बिना तथ्यों को जाने समझे आप आरोप लगा दे रहे हो, तो वापस तो ये आरोप पूछा जाएगा, भाई चीन के साथ आपकी क्या डीलिंग है? ये जो आप हर समय चीन को डिफेंड करते हुए नजर आते हो, चीन के इंटरेस्ट में हिंदुस्तान में राजनीति करते हो, ये माजरा क्या है? अगर डील हो गया होता, कागज आपके पास होता, तय हो गया होता, पैसा ट्रांसफर हो गया होता, तब तो बात समझ में आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी को तो भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई मॉरल राइट ही नहीं है। वो क्यों? कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है कि जो डिफेंस डील से लेकर के आर्मी में अगर जूते भी खरीदे जाते थे तो उसमें भी ये लोग बिना घोटाला किए हुए एक कदम आगे नहीं बढ़ते थे। तो ये कांग्रेस पार्टी अफवाह की राजनीति पे है, इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, ये अनर्गल बातों को लेकर के सिर्फ मीडिया में बवाल करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने फिर से मोदी सरकार को घेरने के लिए अब प्रीडेटर ड्रोन पर छाती पीटना शुरू कर दिया है। आगे बात करेंगे बीजेपी नेता अमित मालवीय पर एक्शन की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित ट्वीट करने को लेकर बेंगलुरु में बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय पर एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से मालवीय के ट्वीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज की गई। मालवीय पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने राहुल को हिंदू संस्कृति और भारत के खिलाफ दिखाया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि बीजेपी नेता मालवीय की तरफ से राहुल गांधी के भाषण में बदलाव कर झूठ परोसने का काम किया गया है। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो कांग्रेस और ये तमाम विपक्षी पार्टियां ईडी सीबीआई को लेकर केंद्र सरकार को घेरती हैं, और अब अमित मालवीय पर वहां एक्शन हो गया है। भाई एक्शन से क्या हो जाएगा? क्या कर लेंगे आप एफआईआर दर्ज करने से? एक हियरिंग में ये खत्म होगा। क्या आरोप लगाया गया है, क्या कौन सी धाराओं के अंदर? 153A, 5052, 34, 123B, यही लगा रहे हैं। क्या है ये दो समुदाय के बीच हिंसा, घृणा, दोनों के बीच मतभेद पैदा करने का आरोप है। भाई राहुल गांधी को दिक्कत हो रही है, राहुल गांधी एफआईआर दर्ज कराए, मानहानि करे, तो मैं कौन? तो खामखा ये कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की चमचागिरी करने के चक्कर में ये लोग इस तरह का काम करते हैं और अपनी ऐसी की तैसी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एफआईआर तो दर्ज करा दिया और सामने स्मृति ईरानी आ गई। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो बातें अमित मालवीय के ट्वीट से कही गई वो सही है, पूरी की पूरी पार्टी अमित मालवीय के साथ खड़ी है, और जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर जमाते इस्लामी, ये पाकिस्तान के दलालों के साथ, ये जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टों के साथ वहां गुपचुप क्या मीटिंग कर रहे थे। जिन लोगों से वो वहां मिल रहे थे वही प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है जमाते इस्लामी से राहुल गांधी का? ये सोरोस जिसने ये ऐलान कर रखा है कि 600 करोड़ रुपए उसने अलग कर दिए हैं हिंदुस्तान में मोदी सरकार को हटाने के लिए, तो ये बताओ भाई कि आपने एफआईआर कर दिया। जिन लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा होगा वो वीडियो भी देखेंगे। और अब तक तो अमित मालवीय कर रहे थे, अब पूरी की पूरी पार्टी अमित मालवीय के साथ खड़ी है। जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा कि 4 तारीख के बाद से, मतलब 4 जून से जो आपने न्यूयॉर्क में अपना आखिरी कार्यक्रम किया, उसके बाद से 18 तारीख तक आप कहां गायब थे? किन किन लोगों से मिले? देशद्रोहियों से मिले, पाकिस्तान के एजेंट से मिले, चाइनीज दलालों से मिले, किससे मिले? यह कहने से काम नहीं चलेगा कि वो प्राइवेट विजिट है। नेताओं का कोई प्राइवेसी नहीं होता,
और खास करके उनकी तो बिल्कुल नहीं। जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ये देश को जानने का पूरा अधिकार है कि वो जब गायब हो जाते हैं, रडार से बिल्कुल अलग चले जाते हैं, तो उस दौरान वो किन से मिलते हैं। कहीं वो देशद्रोहियों से, आतंकवादियों से, ड्रग माफिया से उनका रिश्ता तो नहीं। ये खतरा है और सरकार को चाहिए ये बताना कि ये जो भाई साहब 15-15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं और देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो ये आखिर अपने प्राइवेट टूर में किन किन लोगों से मिलते हैं, इनके ऊपर सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, केंद्र पर पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाने वाली पार्टियों ने अब अपने राज्यों में मनमानी शुरू कर दी है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े फैसले की। शिंदे सरकार ने वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम भी बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति नहावा शेवा अटल सेतु कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले महीने सावरकर की जयंती पर घोषणा की थी कि मुंबई में आगामी बांद्रा वर्सोवा समुद्री लिंक का नाम हिंदुत्व विचारक सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। तो सब कितना बड़ा फैसला, बहुत बड़ा फैसला है। ऐसा फैसला है कि देखिए अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, न कांग्रेस पार्टी से न एनसीपी से, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा। ऐसे तो ये कहते कि भाई मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं। सावरकर को माफी वीर कहते हैं राहुल गांधी। इतना बड़ा जो मुंबई का एक पहचान बना है ये सी लिंक, उसका नाम वीर सावरकर के नाम से रख दिया गया। एक ट्वीट तक नहीं आ रहा। क्यों? उद्धव ठाकरे नाराज हो जाएंगे और उद्धव ठाकरे बधाई भी नहीं दे रहे। भाई उद्धव ठाकरे तो कहते हैं कि भाई वो उनका जो हिंदुत्व है वो वीर सावरकर से प्रेरित है, वो देवतुल्य हैं। तो इतना बड़ा नाम आपके देवतुल्य वीर सावरकर के नाम पे ये सीलिंग का नाम रखा गया है, तो कल सामना में आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा? ये लोग अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दिक्कत क्या है कि विचारधारा इन लोगों की इतनी ज्यादा खराब है और आपस में विरोधाभासी है कि इनको समझ में नहीं आता भाई किस मुद्दे पे क्या करें। बहुत बढ़िया फैसला लिया गया है। इस देश में गांधी परिवार, नेहरू और गांधी के नाम के अलावा भी बहुत सारे वीर हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने देश के प्रति कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा हो रहा है इस देश में कि आप अलग अलग नामों का इस्तेमाल इस तरह के इंपॉर्टेंट प्लेसेस और चिन्हों के ऊपर आप कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई महाराष्ट्र की सरकार को। जी बिल्कुल, शहरों के नाम के बाद अब शिंदे सरकार ने सी लिंक के नामों को भी बदल दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।